नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज अगर दुनिया के पीछे की वीडियो ना देख लो वो लोग तो प्लीज जाके देख लिए लोग, तभी समझ में आई। पार्ट 12 है और इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स पढ़े वाला बने और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या है? जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं दो प्रिंसिपल पढ़ता हूँ एक वीडियो में, फिर अगले वीडियो में दो प्रिंसिपल होगा और सिर्फ अगले वीडियो में खत्म। उसके बाद नेक्स्ट चीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर इंटर रिलेशन क्या है और क्यों ये काम करता है डेवलपमेंट्स पर। तो मैंने ग्रोथ जब डेवलपमेंट्स पढ़ा रहा था ना, तो इसका जिक्र किया था, पर एक आया ना कि सिद्धांत आ गया कि इंटर रिलेशन क्या है। तो इंटर रिलेशन का मतलब यही समझेंगे, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल। अब कितने लोगों के मन में डाउट होगा कि आखिर मैंने बोला क्या है। तो देखिए, कॉग्निटिव मतलब दिमागी, ठीक है, जो मेंटली रूप से उसका जो दिमाग का विकसित होता है। फिजिकल मतलब पूरे शरीर, क्या उसका डेवलपमेंट हो रहा है, विकास क्या हो रहा है, मैं बहुत अच्छी चर्चा करूंगा। और सोशल, सोशल से वो कितना इफेक्ट हो रहा है, मतलब उसके ग्रोथ बढ़ रहा है क्या, ये तीनों पर क्या डिपेंड करता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी डिपेंड करता है। कैसे करता है, देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो नागासाकी हिरोशिमा के आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, जहां अमेरिका बम फेंका था। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि वो आज भी अफेक्टेड है, मतलब आज भी लोग वहां पैदा होते हैं तो लंगड़े लूढ़े पैदा होते हैं। ठीक है, और वो आज भी हैंडीकैप होते, मतलब किसी का, मतलब समझ रहे हैं ना कि वो आज भी वो उस चीज को इफेक्ट कर रहे हैं, उस चीज का इफेक्ट है उन पर। मतलब समाज में बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं है तब भी वो इफेक्ट करता है। कैसे, या तो फिजिकली इफेक्ट करे या मेंटली इफेक्ट करे, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव। तो ये समाज बहुत ज्यादा निर्भर करता है एक इंसान के ऊपर, डेवलपमेंट्स का बहुत ज्यादा निर्भर करता है। मैंने बहुत एक एग्जांपल में दिया है बहुत पिछले वीडियो में, कि एक अमेरिका का एग्जांपल ले लिए कि दो बच्चे एक अमेरिका में भेज दिए, एक गांव में भेज दिए। अब उसका रहन सहन, डेवलपमेंट, सोचने, कॉग्निटिव जो बुद्धि है उसकी अलग बढ़ेगी, इसका बुद्धि अलग बढ़ेगा। फिजिकल रूप में ये देखेगा तो वो थोड़ा सा, ये जो गांव में रह रहा है ये मजबूत होगा। हालांकि मजबूत दोनों हो सकते हैं, लेकिन इन केस अगर कुछ नहीं कर एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे वो अगर अमेरिका में जाके कराटा सीख ले उसकी बात ही अलग है। बात आप समझ रहे हैं, मजबूत सबसे ज्यादा कौन होगा। अब अमेरिका में जाके कराटा सीख ले उसकी बात अलग है, लेकिन इन केस वो कुछ नहीं कर रहा एक्सटर्नल एक्टिविटी, वो अमेरिका में बस अपना पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहा है, और ये गांव देहात में खेती वेती जो करता है, पढ़ाई लिखाई खेल कूद जो है, जैसे हम लोग ने गांव देहात में बड़े हुए, उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ। तो कौन सबसे ज्यादा मजबूत होगा, तो गांव वाला मजबूत होगा, हटा कटा होगा, लपेट देगा उसको। तो इस केस में जो है समाज जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, आपका फिजिकल, आपका मेंटल, किस तरह से आप सोच सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, और क्या आपकी मतलब जो बुद्धि बढ़ती है तो किस पर डिपेंड रहता है। तो आपको याद रखना है कि कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब क्या, एक दूसरे से लिंक है। बात समझ में आई, एक दूसरे से तीनों लिंक है, और इसी पर तीनों पर एक बुद्धि विकास, जो हमारी बुद्धि है, निर्भर करता है। बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये तीनों पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आगे समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैंने पिछले वीडियो में, अगर मैच्योरेशन एंड लर्निंग के बारे में नहीं पता होगा तो आप, मैं उसमें बहुत अच्छे से बताया है मैच्योरेशन एंड लर्निंग क्या होता है, आप देख लीजिएगा। हालांकि अभी अभी भी चर्चा मैं करूंगा कि मैच्योरेशन एंड लर्निंग होता क्या है। मैच्योरेशन एंड लर्निंग मेनली रूप से ये होता है कि एक एग्जांपल मैं दूं कि अगर मैं 4th क्लास के बच्चे को 12th क्लास का सब्जेक्ट पढ़ाने लगूं तो क्या वो पढ़ पाएगा, क्या वो समझ पाएगा, तो कितने लोग बोलेंगे कि नहीं वो नहीं समझ पाएगा। कारण ये क्या है कि वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। आप लोग खुद बोलेंगे
कि वो नहीं सीख सकता है। देखिए लर्निंग का मतलब क्या हुआ, सीखना। और आप ही लोग खुद, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं क्या वो सीख जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे नहीं, तो मैं पूछूंगा क्यों, तो आप ही लोग बोलेंगे क्योंकि वो मैच्योर नहीं हुआ है। मतलब आप लोगों ने क्या समझा, आप ही लोगों ने तो आंसर दे दिया कि वो मैच्योर नहीं है। मतलब मैच्योरेशन एंड लर्निंग ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। ये दोनों एक साथ ही होते, मतलब मैच्योरेशन जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपकी सीख बढ़ती रहेगी। आप बात समझ, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना मैथ्स में, मतलब मैच्योरेशन बढ़ेगा लर्निंग बढ़ेगा, मैच्योरेशन कम रहेगा लर्निंग कम होगी। बात आपको समझ में आ रही है मैं जो क्या कहना चाहता हूँ, कि फोर्थ क्लास के बच्चे को अगर ट्वेल्थ के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा। आप आंसर देंगे, हम पूछेंगे क्यों, तो आपने आंसर देंगे क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। बात आपको समझ में आ रही है कि मैं, अब मैं यूपीएससी की तैयारी करवाने लगू क्लास 10th के बच्चों से, क्या वो कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं रहा, ऊपर ऊपर से बाउंस करेगा। यूपीएससी क्लास में अगर वो बैठ जाए तो ऊपर ऊपर से बाउंस करेगा। हाँ, उसकी क्षमता कब स्टार्ट होगी, जब वो ट्वेल्थ पास कर ले, ग्रेजुएशन अच्छे से कर ले, अच्छे से, बिहार वाला ग्रेजुएशन नहीं 5 साल वाला, अच्छे से ग्रेजुएशन कर ले किसी बढ़िया कॉलेज में, और तब वो जाके यूपीएससी का क्लास करे, तो यूपीएससी का क्लास बहुत बढ़िया से अटेंड करेगा, कुछ चीजें बाउंस करेंगी पर उस चीज को मेहनत करके कैच कर लेगा। मतलब क्या हुआ, अब वो मैच्योर हो चुका है उस चीज को सीखने के लिए। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। और पिछली वीडियो मैंने तो बहुत बढ़िया समझाया है, तो जाके समझ लिया लोग, देख लिया लोग। उम्मीद करत नहीं कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आई हुई, और वीडियो अच्छा लागत हुई तो लाइक करिए लोग, शेयर करिए लोग, सब्सक्राइब करिए लोग, बहुत मेहनत लागेला। तो जाके समझावे में किसी एग्जाम्पल सोचे में, तो मेरे को तो लगता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ। आपकी कमेंट आएगी तो और थोड़ा सा मोटिवेट होंगे हम, कि हाँ भाई और थोड़ा बेहतर किया जाए, और बेहतर किया जाए। हालांकि आप ही लोग साथ देंगे, तो आप ही लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या मुझ में कुछ कमी है, या और कमी है, बिल्कुल बहुत सारी कमी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कमी बहुत सारी है। पर आप ही लोग कमेंट करिएगा और मोटिवेट करते रहिएगा कि नहीं सर ऐसे पढ़ाइए, थोड़ा और ऐसे चेंज कीजिए, थोड़ा और एग्जाम्पल लेके आइए, मैं हर वो सुधार करूंगा जो आप लोग कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, और जहाँ रहिए खूब पढ़िए, और सीटेट जुलाई 2025 निकालिए। उम्मीद आप लोग निकाल लेंगे, आप लोग धैर्य रखिए, बस पढ़ते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, पूरा एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, आप लोग निकाल लीजिए, इतना जान लीजिए तो आपका अच्छा नंबर आ रहा है। सिर्फ पास ही नहीं होना, 120 प्लस लाना है, ठीक है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, धैर्य बना के रखिए, पढ़ते रहिए, डिमोटिवेट मत होइएगा कि क्या होगा क्या नहीं, ये सब नहीं सोचना है। कर्म करते रहिए, फल का चिंता कौन करता है, सिंपल बात है, ओल्ड लाइन है, पर मैं अच्छा लगा तो बोल दिया कि कर्म कीजिए, अच्छा नंबर आपका आएगा, अवश्य आएगा। ठीक है, जहाँ रहिए मस्त रहिए, खुश रहिए। और अब क्या बोल सकता हूँ, कुछ नहीं, बस यही कहूंगा कि अगर शेयर वेयर ना किए लोग वो लोग तो कर दिए लोग, अब अच्छा लगा लोग तो लाइक वाइक करिए लोग। ठीक बा, जय हिंद, थैंक यू।